हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे आज अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं बढ़िया नहीं हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है सुबह से बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आपके दिमाग में एक भूकंप सा छा रहा था, दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे थे उस रात को लेकर, जब जिसने बोला था कि हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश की है और हमारे गांव में 3 गाड़ियां आई थी, 15 लोग आए थे, हमारे संग छेड़खानी की है, बदतमीजी दी है, उस चीज़ का इंटरव्यू दिया है श्याम जीजू ने। तो फ्रेंड्स आप उस इंटरव्यू को देखना और पूरा ही देखना। तो फ्रेंड्स इस इंटरव्यू के 2 ब्लॉग मेरे चैनल पर आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देना। जिस तरह से आप लोग काफ़ी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे बहन भाइयों कि उस रात क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, क्यों, और काफ़ी क्वेश्चन थे, इल्ज़ाम भी थे, और मैंने अपनी लाइव पर वो चीज़ क्लियर भी कर दी थी कि ये कपड़े वपड़े फाड़ने वाली जो बात थी ये बिल्कुल गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों को फंसाने की वजह से कि मैं फंसा दूंगी या ये कर दूंगी, इस वजह से अपना ही कि खुद गड्ढा जो खोदता है ना वो इंसान खुद गिरता है। तो वो हिसाब हुआ है। जिस तरह से देखो, हम तो ये कहते हैं फ्रेंड्स, प्रशासन हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, पर वो इतना तो देख सकते हैं कि कितनी किस्मत, कितनी सच्चाई है, क्या सच है क्या झूठ है। ऐसे बनाने में क्या है कि हम भी कहते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन वो खुद अपने ही जाल में फंसी जा रही हैं इस तरह से कि कपड़े फाड़ने की। अब फ्रेंड जिस तरह से कपड़े देखो, इस तरह से फाड़ दिया, इस तरह से फाड़ दिया, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत काम होता तो आगे के भी फट जाते हैं, कुछ भी नोचा घसीटी कुछ भी हो सकती थी, लेकिन इधर ही उधर कपड़े फाड़ने वाली नौबत क्यों आई। और फ्रेंड्स इतना तो याद रखना कि मूवी नहीं चल रही थी, ये रियल लाइफ थी। जिस तरह से बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब एक इंची टेप से नाप कर है, यहाँ पे भी फाड़ दिया, वहाँ पे भी फाड़ दिया। जब किसी को ये पता है कि हाँ ये मुझे टारगेट बनाएगी या मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो किसी को कुछ करना होता, गलत काम या कुछ भी करना होता तो वो वैसे ही कर लेता है। कपड़े फाड़ने की क्या ज़रूरत थी, ये बताओ। और कहते हैं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की तो छोड़ो, 2 मिनट में ही इतना सब कुछ हो जाएगा, बताओ। है मतलब गांव वालों के सामने है, पूरा गांव जमा था, उनके हस्बैंड थे, उनकी सासू माँ थी, उनके मतलब और भी रिश्तेदार थे, क्या उनके सामने इतना सब कुछ हो जाता। मतलब सब कुछ उतने में ही हो गया, आ भी गए, गोलियां भी चल गई हैं, और मारपीट भी हो गई, और गंदे काम भी हो गए। ऐसा हो सकता है क्या। तो फ्रेंड्स जीजू ने जो ब्लॉग में इंटरव्यू दिया है, आप इस इंटरव्यू को देखिए, इंजॉय करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना और पूरा ही वॉच करके जाना। और फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट अभी थोड़ी देर में फिर आने वाला है, इसको पूरा देखना। और नेक्स्ट टाइम दूसरा भी अभी जस्ट डालूंगी, उसको भी आप लोग देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देना, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए आप लोग पहले इसको। सबसे पहले मेन बात है कि नहीं, जब शुरुआत कहाँ से हुई, वहां से आप बात करें। शुरुआत यहाँ से हुई कि मियाँ बीवी का मैटर था इन लोगों का, ठीक है। झगड़ा चल रहा था। पहले भी इनका मैटर हुआ, जब पहले झगड़ा हुआ ये लोग बाहर गए, बाहर रेंट पे रहने लगे। अच्छा, रेंट पे रहे। हाँ रेंट पे रहे 2 महीने। ठीक है। मैं इनको समझा बुझा के घर ले आया, घर रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर मैं यहाँ गया, फिर बीच में इनकी पता नहीं क्या लड़ाई हुई, क्या हुई मुझे नहीं पता इस बारे में। फिर तीसरी बार जो लड़ाई मुद्दा हुआ वो था प्लॉट का। ठीक है। एक प्लॉट लेने की कोशिश कर रही थी मम्मी, लेने की सोच रही थी। तो मम्मी ने बोला कि प्लॉट अक्षय के बच्चे के नाम करेंगे, क्योंकि वो दारू पीता उसके नाम करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। शराब पिया तो क्या नाम करना। ठीक उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा सोचा कि भाई पोते के नाम हो जाएगा तो अच्छी बात है, भाई उस आदमी क्या भरोसा। बिल्कुल। और फिर मुस्कान के लिए भी अच्छा रहेगा कि पोते के नाम हो जाएगा तो आराम से मुस्कान रह लेगी। हाँ। तो फिर मुस्कान का कहना यह था कि प्लॉट मेरे नाम कराना है, मैं उसके नाम नहीं लूँगी, मेरे नाम कराओ प्लॉट। अच्छा, उनका ये कहना है कि मेरे बच्चे के नाम भी ना करवाओ, मेरे नाम कराओ। हाँ ठीक है। तो मम्मी ने इसके लिए सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी नाम तेरे, मुझे करा नहीं, मैं पोते। और बात भी अच्छी है भाई, तुम्हारे पोते के नाम हो रहा था, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही, लड़के के नाम अगर हो रहा है, उन्हें भी लगा हो कहीं ना कहीं कि तुम जब अभी लड़ते हो झगड़ते हो इतना, मान लो तुम चले जाओ तो क्या करेंगे फिर, भाई बच्चा क्या हो बेचारे उसका। ठीक है। तो उन्होंने अच्छा सोच करा था, लेकिन उल्टा हो गया उनके साथ। अच्छा, विवाद वहीं से शुरू हुआ। वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ। उसके बाद फिर ये समझाया, फिर इन लोगों में आपस में होगी, मुस्कान चली गई वहाँ गाँव में पापा के साथ। ठीक है। और अक्सर रहने लगा यहाँ। अच्छा, जब गांव में गई ये, तो वहां से कोई लेने आया था इनको या ऐसे ही चले गए। पापा लेने आए थे। पापा लेने घर में ही आए होंगे आपके। हाँ घर में लेने आए थे वो। तो आप लोगों से बातचीत हुई। नहीं वो सामने आगे वाला जो घर है
जो मेन इन लोग रहते हैं लोग पुराना वहाँ- वाला हाँ पुराना वाला वहाँ से ले गए। वो भी देखो कहीं ना कहीं सही सोच के आए थे कि लोग लड़ाई हो रही है ठीक हो जाएगा इनका आराम से कभी कलेश खत्म हो हाँ कलेश खत्म हो जाएगा, वहाँ ले जाऊँगा वहाँ कुछ दिन रहेंगे तो कलेश खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कलेश खत्म होने से ज़्यादा बढ़ गया। इन लोग वहाँ पहुँच गए, इन लोगों में ज़्यादा लड़ाई हुई। कहीं ना कहीं पापा की गलती मानूंगा कि जब तुमने बहू को रखा तो तुम्हें अक्षय को डांट कर रखना चाहिए था, बोला तू भी यहाँ रहे या तो दोनों में से कोई मत रहो या फिर दोनों लोग रहो साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलती ढील उनकी भी रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद भी फिर मैं इन लोगों में होती रही, फिर मैंने समझाया अक्षय को तू जा वहाँ। नहीं फिर मैं एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जैसे ये गांव में पहुंची उसके बाद से सोशल मीडिया पे लगातार चीज़ें डेली नई निकल कर आ रही थी, ठीक है। और जब तक यहाँ रही चीज़ें कुछ नहीं निकली, वहाँ पहुंची बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना लोग भड़काने वाले बहुत होते हैं। मुस्कान भड़काया होगा लोगों ने उल्टी सीधे भी, संजना के खिलाफ वीडियो डलवाना, कभी इसके खिलाफ, कभी गीता भाभी की टॉपिक ले लिया, कभी किसी के, मतलब कुल मिला के घर की जो लोग मजे ले रहे थे उन लोगों ने घर की धज्जियां उड़वा दी सारी। धज्जियां जो संजना ने बना के रखी छवि, उस छवि को खराब किया। अच्छा क्या लगता है आपको कि इसके सबके पीछे कौन किसका हाथ रहा? देखो जो भी है परिवार वाले ही हैं। देखो भारत का तो कोई गाता नहीं ना, बाहर वाला कोई करता है, परिवार वाले लोग होते हैं और परिवार वाले ही हैं, वही करा रहे हैं सब कुछ। भाई ये है कि मुस्कान में समझ नहीं, वो समझ नहीं पा रही चीज़ों को, अपना घर बर्बाद कर रही है भाई, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें फिर इन लोगों की लड़ाई होती रही। फिर लड़ाई होती रही। फिर मैंने कहा कि अक्षय को चलो मैं चल रहा हूँ गाँव, मैं लेके चल रहा हूँ। मैं अक्षय को लेके गाँव गया, उधर मुस्कान के मामा भी आए, तो हम सब लोगों की बात हुई बैठ के। ठीक है। उस टाइम मुस्कान किसी बात को मान। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे हम रुके, जो अभी ये विवाद हुआ इसके पहले भी आप जा इससे चुके? पहले हाँ क्या लोग गए थे आप? हम थे, मुस्कान के मामा थे 4-5 लोग और एक गाड़ी भर के बाहर लोग खड़े थे मुस्कान के यहाँ से। ठीक है। 10-15 लोग थे वो। और इधर से मैं अकेला था अपनी तरफ से, मैं और अक्षय 2 लोग थे बस। ठीक है। गए समझाए वहाँ, लेकिन मुस्कान को वहाँ भी कहना ये था, अक्षय ने बोला कि मैं तेरी सब बात मानूँ तो मेरी एक बात मानेगी, मतलब वीडियो के लिए बोला कि वीडियो नहीं हटाऊंगी, मतलब वीडियो मत बना। तो मैंने अक्षय से बोला कि दिक्कत क्या है, दोनों लोग बनाओ अच्छे से रहो, और नहीं भी बना रहे तुम तो उसमें बना दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई घर में कुछ आ रहा घर में तो आएगा। बिल्कुल। मुस्कान को उस टाइम भी मेरे सामने कहना था, मामा के सामने तो ये कहना था कि मैं छोड़ दूंगा, अक्षय डिवोर्स दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, चला डिवोर्स दे दूंगी। अच्छा ये मुस्कान ने बोला? हाँ जी वही मुस्कान ने बोली कि वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, डिवोर्स दे दूंगी। अब फिर मैंने मामा को साइड में बुला समझाया, मैंने कहा मुस्कान को थोड़ा समझाओ, बोलो कि अगर तुम्हारा घर बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 10-5 दिन में बनाना वीडियो, क्या दिक्कत है? बोल दो कि नहीं बनाऊंगी, ठीक है। नहीं मैं कैसे बोल दूँ, मैं नहीं बोलूँगी, मैं डिवोर्स देने तैयार हूँ, मैं डिवोर्स दे दूँगी। अच्छा हाँ साइन कर तैयार, लॉ पर चले पेपर लेकर साइन कर दूँगी। मैंने कहा तो भाई ऐसा बात नहीं बनेगी। फिर अक्षय भी भड़क गया इस बात पे कि ये बात नहीं बनेगी, चलो यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या सच था क्या झूठ था। और फ्रेंड्स इसके आगे का फिर से आप देखना, एक इंटरव्यू और है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भड़काने वाले, जिस तरह से श्याम जीजू ने बोला है कि कुछ लोग हैं जो घर के ही भड़का रहे हैं। फ्रेंड्स कुछ लोग भड़का रहे हैं इनको और इनके ही कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। लेकिन नहा धो चुके हैं, तबीयत ख़राब थी, उल्टी वगैरह होने लगी, तो नहाए धोए के हम फिर ब्लॉग में आए। तो फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग आपने देख लिया होगा कि क्या बोला है जीजू ने, और इतना समझ में आ गया होगा कि अब आगे का और देखिएगा इन्होंने क्या बोला है। सारा प्रॉपर्टी का चक्कर है, कोई भी ये नहीं है कि हाँ वो पीने की वजह से कर रहे हैं या उनका रीजन कुछ और है, जबकि सबको पता था, उसमें उनकी फैमिली को सबको पता था कि शादी से पहले ही वो ड्रिंकिंग वगैरह करते थे और सब कुछ उन्हें पता था। लेकिन जानबूझ के अब वो इसमें अनजान बनना चाहती हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि वो पीते हैं। और ये अब फ्रेंड्स ये बताइए, लव मैरिज थी, लव मैरिज में इतना तो पता रहता है, इंसान बात करता रहता है कि क्या सच है क्या झूठ है, कितना लड़का सच बोल रहा है। इस तरह से देखो अचानक तो कोई लव मैरिज करने लेता। हाँ अगर वो बात मान सकते थे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम होता तो मुझे पता नहीं चल पाया, इसके रिलेशन में आ गए। लेकिन यहाँ शादी का वो था और दोनों लोग एक दूसरे कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार थे। और वहाँ पर अगर ये बोलें कि नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि वो पीते हैं, तो देखो ये तो हम बेवकूफ़ी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आने के लिए आप लोगों को ये सब किया जाए तो प्लीज़ गुमराह मत होइए और सच देखने की कोशिश करिए। और आज नहीं, अगर आप भी तुम लोग ये मानते हो कि नहीं वो सच हैं और मेरे पे जो कमेंट भोंकते हैं, जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो अपनी फैमिली में खुद घुसकर देखें कि हमारी फैमिली में अगर हमारे घर की औरत ऐसा करे तो कैसा लगेगा। तो बस यही है फ्रेंड्स। और आगे का ब्लॉग अब फिर से देखिए क्या है क्या नहीं, और गुमराह आप लोगों को किया जा रहा है, तो प्लीज़ आगे का ब्लॉग आप लोग देखना। और हम मिलते हैं नाश्ता करके, तब तक आप लोग एंजॉय करिए और देखिए ब्लॉग के ब्लॉग में कितनी हकीकत है और आप लोग को भ्रम में रखा जा रहा है कि क्या है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स दवाई खानी है, इस वजह से मैं नाश्ता करती हूँ, तब तक आप लोग ब्लॉग देखिए। ये हमारा नाश्ता।
फिर मैंने बोला कि तू घर जा, वहाँ रहे साथ में। देखो साथ रहोगे दोनों मियाँ बीवी, आमने सामने रहोगे, थोड़ी दूरियां मिलेंगी, थोड़ा हो सकता है अच्छी हो जाए। बिल्कुल। और लोग बीच में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होने लगा था, सही में होने लगा था। अब लेकिन अक्सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो भी पता नहीं, मुझे तो जो उसने बोला, मैं ये बात नहीं बोलूँगा, जो भी उसने मुझसे बोला कैसे से चीज़ें नहीं बताऊँगा मैं। नहीं वो पब्लिक किया तो उन्होंने स्टोरी वगैरह भी लगाई है कि हमारे पत्नी के संबंध ऐसे से ससुर से, पागल है वो, ऐसे नहीं बोलना ये चाहिए सारी यार। चीजें उन्होंने डाली है, डाली है, मैंने देखी वो चीज़, मैंने भी समझाया, मैंने कहा ये चीज़ मत डाल। देखो घर में इसमें बेइज्जती कैसे भी कर लो, हर तरह से बेइज्जती अपनी है। बिल्कुल भाई तुम वाइफ के लिए डालोगे तो बेइज्जती, हाँ। पिता के लिए डालो तो बेइज्जती, हर तरह से अपनी बेइज्जती है। तो उसने, मैंने कहा ये सब चीज़ें मत डालो, इनका कोई वो नहीं है। अक्सर ने वो चीज़ नहीं डाली। फिर ये लोग रहे नहीं साथ में, तो फिर जैसे भी हुआ अक्सर वहाँ से लड़के भाग गया, घर आ गया। ठीक है। फिर दोबारा फोन आया, फिर रोने लगा मुझे कॉल करके कि जी मर जाऊंगा, ये और वो है। नहीं एक्सीडेंट भी हुआ इस बीच दौरान, अब शायद मुझे इसका नहीं पता कुछ भी कि एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसमें मुस्कान ने सेवा पानी भी की है। एक दिन छत पे अक्षय लेटे थे, मुस्कान को, अक्षय को लगा कि मुस्कान छत पे नहीं आई थी, तो मुस्कान छत पे गई पानी देने। तो वहाँ पे बता रही थी मुस्कान की वीडियो कॉल से माँ बेटा की बात चल रही थी, माँ कह रही थी तसल्ली मिल गई उसको, इस तरीके से शायद आपको इस चीज़ की नहीं। देखो ये तो मुस्कान के दिमाग में क्या गलतफहमी है। अगर मान लो माँ कुछ बोले, माँ तो माँ ही होती है, माँ कुछ ही बोल सकती है ना भाई, माँ तो माँ ही होती है। और फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें माँ से दिक्कत, भाई माँ बोलेगी तो तुम्हें दिक्कत क्या उससे, और तुम्हें दिक्कत है तो फिर तुम मतलब खत्म करा दो, तुम अपनी माँ से मतलब खत्म कर दो ये अपनी। क्योंकि मुस्कान दिमाग में गलतफहमी ये है कि अक्षय की माँ घर बिगाड़ रही है, लेकिन रियलिटी है कि मुस्कान की माँ घर बिगाड़ रही है। मुस्कान मम्मी की रिकॉर्डिंग में पास प्रूफ है। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो सुना दूंगा, लेकिन सुनाऊंगा नहीं। हाँ, मैं सुनाऊंगा नहीं चीज़ें, क्योंकि पूरा हाथ मुस्कान मम्मी का घर बिगाड़ने में, और मुस्कान चीज़ों को समझ नहीं रही है। कुछ जो अंटर पंटर लोग हैं वो घर बिगाड़ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा, दोबारा फिर आपका जाना कैसे हुआ? दोबारा जाना ये हुआ कि अक्षय को रहा है कि मरने जा रहा हूँ, जीजा मर जाऊँगा, ये वो है। मैंने कहा तुम मर मत, मैं आ रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। प्लस वहाँ शादी भी थी एक, ठीक है। कॉल आई वहाँ से, मतलब कार्ड तो था, इनवाइट था मैं, तो मैंने सोचा कि शादी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, समझा भी आऊँगा। ठीक है। तो मैं वहाँ जब घर पहुँचा, तो जैसे वहाँ हम चले गए, हम लगभग 4 बजे पहुँच गए थे वहाँ। अच्छा, गांव में 4 बजे पहुँच गए थे हम साहब, ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज हम रुकेंगे। आप जब वहाँ पे गए, आप बता रहे शादी में गए, लेकिन आप लोवर टी शर्ट पहन के गए। इस चीज को बहुत उछाला गया कि लोवर टी शर्ट में कौन शादी में जाता है। ऐसा है, लोवर टी शर्ट की बात ऐसी है, मैं जब भी सुंदर गया हूँ, वीडियो देखना, वीडियो भी डली है, डालता भी हूँ, और ये चीज़ मुस्कान को पता है, मैं हमेशा लोवर टी शर्ट में जाता हूँ, कि गाड़ी में जींस वगैरह पहना कंफर्ट नहीं होता, कंफर्ट नहीं है, तो मैं लोवर टी शर्ट में जाता हूँ, मैं वहाँ जाकर कपड़े पहनता हूँ। और उस दिन भी कपड़े रखे थे गाड़ी में, और घर पे भी कपड़े हैं, सोननगर में वहाँ भी कपड़े रखे हैं मेरे। घर है तो कपड़े, जाहिर सी बात। तो मैंने कहा यहाँ भाई अपने यहाँ से नोएडा से गया लोवर टी शर्ट में, सीधे जाऊँगा वहाँ जाके, घर जाकर चेंज करके सीधे शादी में। अब वो, लेकिन वो सब हो का पाया, कपड़े तो गाड़ी में रखे गए, लोवर टी शर्ट में चला गया। घर गए तो जैसे घर घुसे अंदर, इतने शायद इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी, जो भी मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या गाड़ी गई थी आपके साथ? गाड़ी 3 गाड़ी थी। एक गाड़ी में मैं था, मम्मी थी और अक्षय था, और एक गाड़ी मेरे 2 दोस्त थे जो साथ गए थे लड़के, यानी 5-6 लोग। हाँ, और एक गाड़ी और आई थी, तीसरी गाड़ी, वो मतलब दोस्त तो मेरे थे, जानने वाले मेरे थे वो, लेकिन आए थे वहाँ शादी में, उनकी रिश्तेदारी थी। तो मैंने बोला कि तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन वो घर नहीं गए, घर हम 3 लोग गए, मैं, मम्मी और अक्षय, हम 3 लोग गए बस, और कोई घर नहीं गया। तो वहाँ जाके जैसे ही बैठ का पाए, वो खड़ो बहस होने लगी, तू तो मैं गाँव के लोग, अरे लड़ाई होगी, मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह से तुरंत मतलब लड़ाई होगी, वहाँ समझौता हो ही नहीं पाया, बात नहीं हो पाई वहाँ। उसके बाद फिर हम सब लोग बाहर निकल गए, सब लोग कि ये वो है, फिर इनकी बहस होती रही, हम बाहर हो, बहस होती रही, बहुत सारे लोग आ गए। लेकिन देखो मुझसे तो गाँव में किसी ने बदतमीजी नहीं करी, सभी लोग प्यार से बोले, जिसका जीजा बोला, फूफा रखता हूँ फूफा, मतलब जैसे जो रिश्ता था सबने बहुत प्यार से बोला। मुझसे किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना कोई तू तड़ाक नहीं, किसी तरह कोई बदतमीजी नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ हम कहेंगे, क्योंकि जब भी ससुराल पक्ष में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो या फूफा या जीजा या मौसा, उनको पहले उतारा जाता है कि तुम जाके समझौता कराओ, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, तो घर की जिम्मेदारी उन पे होती है, तो उनको पहले उतारा जाता है। तो शायद आपको इसीलिए वहाँ पे भेजा गया। मैं तो खुद गया था इन लोगों को समझाने के लिए। अच्छा। कि इनके घर का मैटर खत्म हो जाए, भाई वो लड़का मरने जा रहा है, मरे ना, दोनों मियां बीवी, छोटा सा बच्चा है, बच्चे का देखो, बिल्कुल। तो इसलिए गया था। लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। अब वहाँ फिर लोगों ने क्या करा, किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, इलाहाबाद, लखनऊ, सब जगह फोन मिला दिया, पूरा हाई अलर्ट हो गया वहाँ के, यहाँ मर्डर हो गया, गोली चल गई है, बदमाश आए, नोएडा से गुंडे आए हैं। वहाँ 3-4 पुलिस की जिप्सी पहुँच गई वो लोग कि कहाँ मर्डर हो, क्या अब वहाँ मर्डर हो, जब तो कुछ हुआ ही नहीं हुआ, कि हथियार लेकर आए हैं, जबकि कुछ था ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वहाँ हो गया सब कुछ। फिर हम थाने चले गए, थाने में सब सुनवाई हुई, सबकी, इनकी भी सुनी, हमारी भी सुनी, पता सबको समझ आ रहा है। क्योंकि जब मुस्कान घर पे थी, कपड़े दूसरे पहनने के थे उसने, थाने पहुंची तो दूसरे कपड़े पहन के पहुंची, दूसरे कपड़े फाड़ के जो गई है, सबसे मेन पॉइंट फंसी कहाँ से, कपड़े दोनों ही चीज फंसे हैं भाई। अगर हम कोशिश जबरदस्ती करेंगे तो हम यहाँ से दोनों जगह देख के थोड़ी फाड़ेंगे, हम तो कहीं फाड़ सकते हैं कपड़े, यहाँ से फाड़ दें, यहाँ से फाड़ दें, कहीं फाड़ सकते हैं कपड़े, यहाँ से क्यों फाड़ेंगे। और तीसरी बात, मम्मी वहीं, सास मुस्कान की वहीं, मुस्कान का आदमी वहीं, मुस्कान के ससुर वहीं,
और 1-2 गांव के वहीं, मतलब सब लोगों के सामने मैंने इतनी जल्दी सब कुछ कर भी लिया, कोशिश कर ली। नहीं नहीं, आपसे ये भी कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई जा रही थी कि रात के अंधेरे में हमला बोला, गुंडों के साथ पिस्टल, और मुस्कान का कहना था कि बेड पे गिरा दिया, कुंडल छीन लिए और कोशिश सब बातें झूठी रेप है। करने की कोशिश भी की है, इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था। देखो सब बात झूठी है। हम पहुंचे वहाँ 2 मिनट नहीं हो, 2 मिनट में, और जबकि मम्मी भी साथ थी, सब लोग साथ थे। पहली बात तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि सबके सामने मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? वो लोग मुझे मारते, भाई मैं भले ही रिश्तेदार हूँ, अगर मैं उनके बहू के साथ इस तरह से करूँगा सब मारेंगे मुझे। फिर भी मुझे इज्जत सम्मान दिया, क्योंकि जब मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, प्यार इज्जत जब दे रहे हैं वो बात खत्म होगी। दूसरी बात कह रही कि कुंडल वगैरह की जो बात बोली है, मुझ पर किसी चीज़ कमी नहीं है, मैं घर में इतना सोना है कि मैं खुद कमी नहीं है। दूसरी बात, जो कुंडल है वो भी हमारे दिए हुए हैं, संजना के दिए हुए हैं। अच्छा। अपना तो कुछ है नहीं मुस्कान पे, संजना के, तो हम उसे लेंगे क्यों? अगर जब हमने दिया तो हम छीनेंगे क्यों? हाँ, मांग भी सकते हैं भाई, हाँ, मेरी मांग चीजें सकते हैं भाई, मांग सकते हैं, हम छीनेंगे क्यों उसको? बिल्कुल। तो ये भी झूठ आरोप लगाया मुस्कान ने। फिर दूसरा कपड़ा फाड़ के पहुंच गई वहाँ, घर पे सूट दूसरा था, वहाँ सूट दूसरा था। तो ये भी झूठा आरोप, लोगों को सब समझ आ रहा है कि हाँ ये गेम खेल रही है अपने। लाइव में ये बोल रही थी गांव में भी बहुत से आम पिटे हैं और यहाँ पे भी भैंसियों की तरह ऐसी कुछ लैंग्वेज थी, उस तरीके से पिटाई हुई है। देखो गांव वाले, मैं फिर भी कहूँगा गांव वाले सभी लोग बहुत अच्छे थे, और मुझसे किसी ने ना बदतमीजी करी, मैं कह रहा हूँ किसी ने तू करके भी नहीं बात करी मुझसे। बहुत प्यार से लोगों ने बोला, जिसका वही वाली बात है, जीजा फूफा वाली, जिसका जो रिश्ता था वही वो सब कि भाई ये रिश्तेदार इन्हें अलग साइड करो और इन्हें पकड़ो। जो दोस्त थे वो पकड़े थे, तो इन्हें पकड़ो। बाकी जिसका सेकंड पार्ट तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया होगा व्लॉग, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा अभी थोड़ी देर में, तो उसका आप लोग इंतज़ार करना। तब तक लाइक कमेंट कर देना और शेयरिंग कर देना। और जो संजना दीदी का भी इंटरव्यू हुआ है उसका भी हम डालेंगे इस पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।